Hello bachcho, let's read the question. Removal of proximal convoluted tubule from the nephron will result in option A, no change in quality and quantity of urine, option B, no urine formation, option C, more diluted urine, option D, more concentrated urine. आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एंड फॉर दैट वी नीड टू नो द की कंसेप्ट. ओके, तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे देखो, दे आर आस्किंग फॉर द फंक्शन ऑफ पीसीटी. तो हम ये फंक्शंस ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखेंगे. पीसीटी का फंक्शन क्या है? देखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्सॉर्प्शन. तो किडनी का पार्ट है, मैं एक छोटा सा ड्राइंग बना देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल होता है, उसके बाद जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है पास वाला, उसी को हम पीसीटी बोलते हैं, और दूर वाला होता है डीसीटी. अब इस पोर्शन का आई एम नॉट ड्रॉइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. तो हम जो बोलने जा रहे ये इस वाले सेक्शन का बात हो रहा है, ठीक है, इस वाले सेक्शन का बात हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड पीसीटी. ये पीसीटी का फंक्शन क्या है? पीसीटी का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन. ओके, सो इट रीअब्सॉर्ब्स approx 60 to 70% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. मतलब यहाँ से फिल्ट्रेशन होके जो आता है, जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है उसको फिर से बॉडी में सेंड कर देते हैं पीसीटी. इसी को ही हम रीएब्सॉर्प्शन बोलते हैं. तो 60 to 70% ऑफ द जीएफआर, मतलब ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है उसको बॉडी में फिर से बैक कर देते हैं. ओके, ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ओके, सो कौन कौन सी चीज़ रीएब्सॉर्ब होता है, मतलब फिर से ये नेफ्रॉन से बॉडी में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीएब्सॉर्प्शन. उसमें इंक्लूडेड है वाटर, उसमें इंक्लूडेड है वेरियस आयंस जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद ग्लूकोज इंपॉर्टेंट होता है, अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट होता है. ये वाला फिर से बॉडी में वापस आ जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये रिमूव, टोटल हम पीसीटी को ही रिमूव करते, क्वेश्चन इज आस्किंग कि हमने अगर पीसीटी को ही रिमूव कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा. तो देखो, ये जो वाटर हमको ज़रूरत है बॉडी के लिए, ये वाला वाटर कहाँ पे आ जाएगा? ये नेफ्रॉन में आ जाएगा, ठीक है, यूरिन से पास हो जाएगा. तो लेस वाटर रीएब्सॉर्प्शन होगा और मोर वाटर विल बी देयर इन द फिल्ट्रेट. तो फिल्ट्रेट में क्या हो जाएगा? ज़्यादा वाटर आ जाएगा. ओके, ज़्यादा वाटर आ जाएगा एंड द यूरिन विल बी डाइल्यूटेड. ठीक है, नाउ आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो ऑप्शन ए बोला कि नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन. नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है. क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही चेंज होगा, क्योंकि पीसीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पीसीटी रीएब्सॉर्प्शन का काम करते हैं. तो ये वाला सही नहीं है. नो यूरिन फॉर्मेशन, नहीं, यूरिन तो फॉर्मेशन होगा बट यूरिन का क्वालिटी बदल जाएगा. ये रीएब्जॉर्प्शन वाला जो पोर्शन था वो नहीं हो रहा है. तो सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यूरिन में आ जाएगा, यूरिन से बाहर जाएगा. नाउ ऑप्शन सी इज सेइंग दैट मोर डाइल्यूटेड यूरिन. यस, मोर डाइल्यूटेड यूरिन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना, बॉडी में नहीं हो रहा है. तो इसीलिए सी कैन बी आवर आंसर. फिर भी हम डी को देख लेते हैं. मोर कंसेंट्रेटेड यूरिन, ये सही नहीं है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर डाइल्यूटेड यूरिन. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक.